सबको हैप्पी साबत। यीशु से आप सभी का स्वागत है मिशन समाचार में। और आज 7वां पाठ है मिशन समाचार का। और आज तारीख है 15 नवंबर। और आज का मिशन समाचार आता है चिली से। और जिनके बारे में है ये, उनका नाम है मारिया। और इसका शीर्षक है ट्यूमर के लिए प्रार्थना करना। मारिया चिली में एक धर्मनिष्ठ ईसाई परिवार में पली बढ़ी। वे अपने चर्च की सभी छुट्टियां मनाते थे, लेकिन किसी ने भी परमेश्वर से तब तक प्रार्थना नहीं की जब तक कि एक डॉक्टर ने 5 वर्षीय एंजेल के लीवर में एक बड़ा ट्यूमर पाया। मारिया ने प्रार्थना की, परमेश्वर कृपया। वो छोटी बच्ची जो थी वो मारिया की बहन थी और उसके पेट में ट्यूमर हो गया था। तब वो मारिया प्रार्थना करती है, परमेश्वर कृपया मेरी छोटी बहन की जान बचाए। मारिया 21 वर्ष की थी और परिवार में 3 बहनों में से बड़ी थी। एंजेल सबसे छोटी थी। जब एंजेल की शिक्षिका को ट्यूमर के बारे में पता चला तो उसने भी प्रार्थना की। उसने अपने चर्च से प्रार्थना करने को कहा। वह एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट पादरी की पत्नी थी। प्रार्थनाओं ने मारिया के दिल को छू लिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक चर्च एक छोटी लड़की के लिए प्रार्थना क्यों करेगा जिसे वे जानते तक नहीं थे। जैसे जैसे एंजेल की सर्जरी की तारीख नज़दीक आती गई, मारिया ने और भी जोश से प्रार्थना की कि उसने वादा किया कि अगर एंजेल ठीक हो गई तो वह एडवेंटिस्ट चर्च जाएगी। उसने प्रार्थना की, यदि आप उसे ठीक कर देते हैं तो हम उस चर्च में जाएंगे। यह मारिया प्रार्थना करती है कि उसकी बहन अगर ठीक हो गई, चंगी हो गई तो वो 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च जाएगी। यह हमारे लिए पुष्टि होगी कि आप चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं। प्रार्थना में वो कहती है, सर्जरी अच्छी तरह से हुई और एंजेल अस्पताल में 1 महीने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गई। घर लौटने के बाद एंजेल के शिक्षक और उसके पादरी पति नियमित रूप से परिवार से मिलने लगे। उन्होंने कई बार गले लगाया। उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। उन्होंने उनके जीवन में ईमानदारी से दिलचस्पी दिखाई और वे बार बार आते रहे। मारिया के लिए पादरी और उनकी पत्नी एक परी कथा के जोड़े की तरह थे। उसने कभी ऐसा प्यार करने वाला जोड़ा नहीं देखा था और उसने यीशु के प्यार को बिल्कुल नए प्रकाश में देखा। 2 साल बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा में अपना दिल यीशु को दे दिया। यहाँ तक कि 7 साल की छोटी एंजेल का भी बपतिस्मा हुआ। परिवार को उसी तरीके से मसीह के लिए जीता गया था जिस तरीके से मसीह ने धरती पर चलते समय इस्तेमाल किया था। एलन जी वाइट कहती है, केवल मसीह की विधि की लोगों तक पहुँचने के सच्ची सफलता
सफलता देगी। उद्धारकर्ता लोगों के साथ ऐसे घुल मिल गया जैसे वह उनका भला चाहता हो। उसने उनके प्रति सहानुभूति दिखाई, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया और उनका विश्वास जीता। फिर उसने उन्हें आमंत्रित किया, मेरे पीछे आओ। चंगाई की सेवकाई। कई महीनों तक पादरी और उनकी पत्नी ने मसीह की विधि का पालन किया। परिवार के साथ समय बिताना, उनके लिए सब कुछ अच्छा होने की कामना करना, उनके लिए महसूस करना, और जब तक परिवार अपने यीशु को जानना नहीं चाहता था, तब तक उनकी मदद करना उन लोगों ने किया, पादरी और उनकी पत्नी ने। आज मारिया 35 वर्ष की है और चिली में एकमात्र सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय, चिली एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षिका और परामर्श दाता है। वह जहाँ भी जाती है उन्हें अपनी गवाही साझा करना अच्छा लगता है कि कैसे परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, और वह एक पादरी और उनकी पत्नी के बिना शर्त प्यार के माध्यम से यीशु से मिली। उन्होंने इक्वाडोर में एडवेंटिस्ट वॉलंटियर सर्विस के साथ ही एक मिशनरी शिक्षिका के रूप में 1 वर्ष भी बिताया और अपनी गवाही के माध्यम से लोगों के जीवन को बदलते देखा। उसने कहा, जब मैं यीशु से मिली तब मैं हर चीज़ एक के बाद एक अद्भुत कहानी बन गई है। इस त्रैमास की 13वें शबद भेंट, जिसे त्रैमास मिशन प्रोजेक्ट भेंट के रूप में भी जाना जाता है, चिली एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय में 2 परियोजनाओं के लिए जाएगी, जहां मारिया चिल्लान चिली में पढ़ाती है। एक परियोजना में छात्रावासों का विस्तार किया जाएगा ताकि परिसर में अध्ययन करने के लिए 50 और छात्रों के लिए जगह बनाई जा सके। वर्तमान में विश्वविद्यालय में लगभग 3,000 छात्र हैं, जिसमें अधिकांश एडवेंटिस्ट नहीं हैं और परिसर से बाहर रहते हैं। नए छात्रावास के कमरे सभी के लिए खुले रहेंगे, लेकिन विशेष रूप से एडवेंटिस्ट धर्मशास्त्र और शिक्षा के छात्रों के लिए आवश्यक है, जो दूर दूर के विश्वविद्यालय से आते हैं और एडवेंटिस्ट चर्चों और स्कूलों में काम करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी परियोजनाओं का विश्वविद्यालय में एक नया एडवेंटिस्ट स्वयं सेविका सेवा केंद्र है, और जो हर साल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 30 मिशनरियों को भेजेगा। केंद्र में छात्रों को मिशनरी बनने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए 5 कक्षाएं और 250 सीटों वाला एक सभागार होगा। इन 2 परियोजनाओं के लिए आपके आदर पेशकश के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह एडवेंटिस्ट वॉलंटियर सर्विस के साथ एक मिशनरी शिक्षिका के रूप में मारिया के अनुभव के बारे में सुनिए। धन्यवाद।